इसी तरह से कुछ हमारे पास ट्रैफिक मूवमेंट्स होती हैं। ट्रैफिक मूवमेंट्स में हम ऑन द रोड कह रहे होते हैं। अगर हमारे पास मूविंग ट्रैफिक होगी, यानी अगर ट्रैफिक रोड के ऊपर मूव कर रही है तो हम कहेंगे ऑन द रोड। और अगर ट्रैफिक ब्लॉक है या स्टॉप है या कोई मूवमेंट नहीं है तो फिर हम कहेंगे इन द रोड। जैसे आई एम ऑन द रोड एंड आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। अच्छा, आई विल बी लेट, आई एम इन द रोड। अगर वो ब्लॉक रोड है तो इन दी रोड होगा, और अगर मूविंग रोड है यानी मूविंग ट्रैफिक है तो फिर वो ऑन द रोड होगा। इस तरह से ए लॉन्ग का मतलब होता है पैरेलल मूवमेंट, यानी आप साथ साथ चल रहे होते हैं। और ए क्रॉस का मतलब होता है आप वन साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं। S1 का मतलब साइड 1 और साइड 2, तो आपने क्रॉस किया रोड को, जिसे हम बोल रहे होते हैं। ठीक है। इस तरह से कलेक्टिव नाउन टेक्स प्रीपोजिशंस। जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे टीम है, काउंसिल है, कमेटी है, पुलिस है, ज्यूरी है, ठीक है ना, ये जितने भी होते हैं ये जो है वो इन और ऑन दोनों लेते हैं, यानी दोनों इनके साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, वो इन है। ये विद प्लेसेस हैविंग वाइड रेंजेस। अब देखो अगेन वही बात आ गई, इसमें भी प्लेस के लिहाज से भी जो एट है वो हमने एक स्पेसिफिक प्लेस की बात की थी। आन थोड़ा सा हमने कहा लंबी बाउंड्री होती है, और जो इन है वो उससे भी लंबी है, यानी वाइड रेंजेस। वही पहली टाइम वाली बात हो गई कि छोटा टाइम, फिर बड़ा टाइम, फिर उससे भी बड़ा टाइम। जैसे इन द सिटी, इन द टाउन, इन द कंट्री, इन द प्रोविंस, तो उसमें हम ये इन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, विद ओपन एरियाज़। मैं उस दिन देख रहा था इमरान खान ने अपनी तस्वीर अपलोड की फेसबुक के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाह रहा था लेकिन मैंने नहीं की। तो जब वो अपनी रेजिडेंसी में था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इमरान खान इज़ एट हिज रेजिडेंसी, यानी वो अपने घर में, उसने जो यानी आगे लोकेशन शेयर की हुई थी। अच्छा, जब वो पंजाब में आया यहाँ पे, तो वहाँ पे फिर लिखा रहा था कि इमरान खान इज़ इन डीजी खान। अब वो क्या था, वो एक दूसरे सिटी के अंदर मौजूद था, यानी दूसरे शहर में मौजूद था, दूसरे टाउन में मौजूद था, दूसरे प्रोविंस में मौजूद था। वो मैं आपके साथ पोस्ट यहाँ पे लगा भी दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आपने नोट करना होता है। ये देखें लिखा हुआ है कि इन द प्रोविंस, वो पहले इस्लामाबाद में था, वो किसी और प्रोविंस में या KPK में मौजूद था, और जब यहाँ पे आया तो यानी पंजाब के अंदर डीजी खान में, तो वहाँ पे इन द प्रोविंस लिखा हुआ गया, यानी वो इन डीजी खान था। होप सो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इस तरह से जो कुछ ओपन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी हम इन यूज़ करते हैं, जैसे इन द प्ले ग्राउंड, इन द पार्क, इन द फॉरेस्ट है। इस तरह से विद 3 डायमेंशनल प्लेसेस, जो 3D हमारे पास प्लेसेस हैं उसके लिए भी हम इन यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इन फ्रंट ऑफ क्या होता है कि अपोजिट ऑफ समथिंग, तो उसे हम इन फ्रंट कहते हैं। और एट द फ्रंट का मतलब होता है कि फ्रंट पार्ट ऑफ द हाउस, बिल्डिंग या ग्राउंड, उसमें हम इन फ्रंट कह रहे होते हैं। और इन द कॉर्नर कोई क्लोज एरिया होता है, और एट द कॉर्नर से मुराद कोई ओपन एरिया होता है। एग्जांपल आपने खुद कर लेना है, जैसे माय फ्रेंड हैज़ अ कैफ़े इन या एट द कमिंग मेन एट द कॉर्नर ऑफ मेन रोड, तो यहाँ पे एट आएगा। क्यों? क्योंकि वो कोई ओपन एरिया है हमारे पास। थ्रो जो होता है वो किसी क्लोज सरफेस के लिए होता है, यानी क्लोज सफ़र के सरफेस के अंदर से, जैसे थ्रो द टनल, थ्रो द कनाल होता है। अच्छा, अब जो बाय है इसके साथ हम यानी ये नियर या बिसाइड दोनों के लिए एक लिहाज से ये यूज़ हो होता है। जैसे द पैकेज वाज लाइंग बाय फ्रंट डोर, यानी दूसरे लफ्ज़ों इसका मतलब करीब, कोई चीज़ मेरे साथ पड़ी हुई है। बाय फ्रंट डोर मेरे साथ, नियर का मतलब करीबी होता है, बिसाइड का मतलब साथ बैठना, करीब होना होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रैवल मूड हैं। ट्रैवल मूड्स में से यानी अगर उनके साथ कोई डिटर्मिनर नहीं लगा हुआ। अब डिटर्मिनर क्या है आपको पता है, मैंने 4 कैटेगरीज आपको बताई हुई हैं पहले, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में पढ़ा हुआ डिटेल के साथ। यानी अगर हमारे पास ये ट्रैवल मूड है, ट्रैवल मूड से मुराद ये जितने हमारे व्हीकल हैं, अगर इन व्हीकल्स के साथ हमारे पास प्रीपोजिशन बाय लगी हुई है और उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, यहाँ आप यूँ समझ लें डिटर्मिनर से मुराद कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो आगे फिर उनके साथ जो हमने यानी प्रीपोजिशन लगानी है वो बाय लगानी है। जैसे यहाँ पे देखें, बस के साथ कोई आर्टिकल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो उसके से पहले हमने फिर जो प्रीपोजिशन लगाई वो बाय लगाई, जैसे बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन। और अगर उन यानी व्हीकल्स के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, यानी डिटर्मिनर लगा हुआ है, फिर हमने प्रीपोजिशन ऑन लगानी है। यहाँ पे देखें, अब देखो कार के साथ आर्टिकल द लग गया हमारे पास, डिटर्मिनर द लग गया, तो अब यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन ऑन लगाई। यहाँ पे कार से पहले कोई आर्टिकल या डिटर्मिनर नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हमने बाय लगानी है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करने वाली होती हैं और ये एग्जांपल भी हैं। लेकिन एक्सेप्शन है इसकी, एक्सेप्शन ये है कि हम कार में इन आ कार बोलते हैं, इन आ टैक्सी बोल रहे होते हैं। इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना है। वैसे तो हम दा कह रहे होते हैं, यानी हमने ये कहा कि जहाँ पे डिटर्मिनर आ जाए तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन कौन सी यूज़ कर रहे होते हैं, ऑन यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये दो हैं, कार और टैक्सी, यहाँ पे भले डिटर्मिनर यानी आर्टिकल मौजूद है लेकिन फिर भी हम प्रीपोजिशन इन लगा रहे हैं, ऑन जो है वो नहीं लगा रहे। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ डिफरेंट प्रीपोजिशन कैन चेंज मीनिंग ऑफ वर्ड। ये जो होता है ना, इसे हम बोल रहे होते हैं फ्रेजल वर्ब। लेकिन अब फ्रेजल वर्ब का इतना दौर नहीं है, यानी उसको इतना टारगेट नहीं किया जाता, तो इसको पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं है। ये वही है कि एस्केप्ड फ्राम है तो उसका क्या मतलब होता है। अच्छा, एस्केप्ड फ्राम, फिर आगे मीनिंग के लिहाज से वो डिफरेंट हो रहा होता है। सफरिंग फ्राम का क्या मतलब होता है, सफरेड फ्राम है, ठीक है ना, या सिर्फ सफरेड है। तो ये फ्रेजल वर्ब होते हैं हमारे पास, इसको अभी आप छोड़ दें, इसका इतना आजकल यूज़ नहीं है। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे पास है प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव। एक चीज़ और भी आपने याद रख लेनी है कि जब हमारे पास किसी एडजेक्टिव के बाद अगर प्रीपोजिशन लग जाए, जैसे ये है, तो उसके बाद जो आगे वर्ब लगेगी हमारे पास वो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। ये हम वर्ब के टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर है ना कि एडजेक्टिव प्लस आगे ये प्रीपोजिशन कोई लगी हुई है और इसके बाद अगर हमने वर्ब लगानी होगी तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी किसी सेंटेंस में। आपने एक और चीज़ भी याद रख लेनी है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। यानी अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में किसी जगह पे पहले प्रेपोजिशन आ जाती है और उसके बाद कोई वर्ब लगनी है और आपको नीचे कोई वर्ब का ऑप्शन चूज़ करना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी वहाँ पे आएगी। ये भी आपने याद रख लेना है। अब ये वो कुछ वर्ब हैं हमारे पास जिनके साथ हम एट या बाय लगा रहे होते हैं। एस्टोनिश्ड एट भी होता है, बाय भी होता है। ये लिस्ट अभी हम पढ़ते हैं, ये नीचे मेरे पास है, उसमें हम देख रहे होते हैं। अच्छा, जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसके लिए हम एट यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम एक्सपर्ट एट इंग्लिश, ठीक है ना, एक्सपर्टीज़ के लिए। और अगर आपकी वहाँ पे वीक पॉइंट है यानी नेगेटिविटी है तो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। जैसे आई एम वीक इन इंग्लिश या आई एम वीक इन मैथमेटिक्स। एक स्टूडेंट ने तो वीक के मुझे कहा कि सर मेरी इंग्लिश वीक है, और उसने वीक के स्पेलिंग WEE के लिखे हुए थे और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। तो मैंने उसको कहा वाकई आपकी इंग्लिश वीक है। तो वो जो वीक है वो हमारे पास हफ्ते वाला होता है, यानी हफ्ते के 7 दिन वाला। ये अक्सर स्टूडेंट, मेरे ख्याल में कोई मुझे बहुत ज़्यादा दफ़ा ये वाला जो है ना ये मिला है देखने को कि वो कहते हैं सर मेरी जो इंग्लिश है वो काफ़ी वीक है, और वो जो लफ्ज़ वीक का लिखते हैं वो ये वाला नहीं लिखते हैं, वो जो हफ्ते वाला वीक है ना, 7 दिनों वाला, वो वाला लिख देते हैं। तो वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई आपकी जो इंग्लिश है वो कमज़ोर है। इस तरह से कुछ ऐसे एडजेक्टिव हमारे पास जिनके साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, जैसे अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, कॉन्शियस ऑफ। ये मेरे पास लिस्ट है नीचे, मैं उसको आपको दिखाता हूँ, आपने वहाँ से वैसे देखनी है। इस तरह से कुछ एडजेक्टिव है जिनके साथ हम विद लगाते हैं। अच्छा, अब ये जो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इन्हें हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। यानी ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रेजल वर्ब हैं। इस तरह से कुछ एडजेक्टिव है हमारे पास जिनके साथ हम टू लगा रहे होते हैं, जैसे एडजांस्ड टू, नेबरिंग टू, एडजॉइनिंग टू, डेडली टू, फैटल टू, ठीक है ना। इस तरह से कीन टू, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। कीन ऑन भी होता है, कीन टू भी होता है। इसको छोड़ दें, ये इतनी डिटेल में नहीं आता। इस तरह से पॉपुलर विद भी होता है, पॉपुलर इन भी होता है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से कुछ हमारे पास वर्ब होते हैं, उनके साथ भी हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। वर्ब प्लस अबाउट, ठीक है ना। ये जितने भी यानी हैं, जैसे थिंक अबाउट, वरी अबाउट, ये सारे वर्ब हैं, इनके साथ जो प्रीपोजिशन होती है वो अबाउट लगती है। लाई अबाउट, ही इज़ लाइंग अबाउट। टॉक अबाउट, ही इज़ टॉकिंग अबाउट मिस्टर चिप्स, ठीक है ना। केयर अबाउट, ही इज़ केयर अबाउट यू। कंप्लेन अबाउट, ही इज़ कंप्लेनिंग अबाउट यू। तो इसमें हम यानी ये लगा रहे होते हैं। इस तरह से शाउट टू भी होता है, यानी शाउट एट भी होता है। ये देखो, ये फ्रेजल वर्ब होते हैं, यानी इनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। अपोलोजाइज टू समवन होता है, अपोलोजाइज फॉर अबाउट समथिंग होता है। इस तरह से कुछ वर्ब होते हैं जिनके साथ हम फ्राम प्रीपोजिशन लगाते हैं, जैसे अब्सटेन फ्राम, रिफ्रेन फ्राम, एस्केप्ड फ्राम, या डिफरेंट फ्राम समथिंग, ठीक है ना। डिफर टू भी होता है समवन, डिफर टू समवन होगा और डिफर फ्राम समथिंग होगा। इस तरह से थ्रू एड भी होता है, टू इंजर समवन होता है, इंजर समवन। इस तरह से थ्रू टू भी होता है, टू यानी इसमें लिखा हुआ है कि फीलिंग समथिंग टू कन्वे इनटू समवन, ये गलबन पता नहीं क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है। अच्छा, इस तरह से स्टेयर इनटू भी होता है, सॉरी स्टेयर इनटू होता है, यानी ये पूरा इसका मतलब होता है गुमसुम हो जाना, लॉस हो जाना, इंगेज्ड होना किसी चीज़ के अंदर, स्टेयर इनटू।
इस तरह से कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ हम फार यूज़ कर होते हैं, जैसे अप्लाई है, लॉन्ग है, प्लीज़ है, आर्गो है, रिक्वेस्ट, बेग, प्रे है, ठीक है ना, ये सारे जितने भी वर्ड हैं हमारे पास। इस तरह से कुछ वर्ब है जिनके साथ हम इन यूज़ करते हैं, बिलीव इन अल्लाह, ये अक्सर MCQs होता है FAC लेवल पे, यानी जब आप 12वीं या 11वीं का पेपर देते हैं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में ये तो लाजमी आता है कि बिलीव इन अल्लाह होता है हमारे पास, ठीक है। पार्टिसिपेट इन है, सक्सीड इन है। अच्छा यहाँ पे देखें, अब सक्सीड इन है ना, अब इनके बाद आगे जो प्रीपोजिशन लगेगी वो वर्ब की सॉरी जो वर्ब लगेगी वो वर्ब की ING फॉर्म होगी, जैसे वैसे यहाँ पे लगा हुआ नहीं है लेकिन आती वर्ब की ING फॉर्म है। इस तरह से कुछ वर्ब हैं जिनके साथ हम ऑफ लगाते हैं, अप्रूव्ड ऑफ है, डिसअप्रूव्ड ऑफ है, डिप्राइव ऑफ है, इस तरह से बिवेयर ऑफ है। अब डाई के साथ देखें इतने स्ट्रक्चर लगते हैं। डाई ऑफ का मतलब अगर नॉर्मल कोई डिजीज़ है, कोई बंदा मर जाता, उसको बीमारी होती है तो वो डाई ऑफ होता है, अगर उससे वो मरता है। इस तरह से कोई कंटीजियस डिजीज़ है तो उसके लिए हम डायफ्राम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, किसी के लिए मरना तो डाई फॉर उसे हम कह रहे होते हैं। और डाई इन का मतलब होता है सम डिजीजेज, यानी जो पेंडेमिक होती हैं या किसी बैटल में मरना, उसके लिए हम डाई इन यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होगी इस तरह से, ये नीचे एग्जांपल भी मौजूद हैं। और इस तरह से कुछ वर्ब हैं जो जिसके साथ हम प्रीपोजिशन विद लगा रहे थे, जैसे एग्री है, डिसएग्री है, कोलाइडेड, बिगेन, ये सारी ये मैंने आपके साथ नोट शेयर करने, वहाँ से आपने इसको पढ़ लेना है। वर्ब टू है, एक्सेप्ट टू है, एक्सीड टू है, कनेक्टेड टू, टॉक टू, इनवाइट टू है, लिसन टू है, एडमिट टू, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इस तरह से कुछ वर्ब हैं जिनके साथ आप ऑन लगा रहे होते हैं। ये देखिए ये सारा का सारा रट्टा है, इसमें कोई समझाने वाली ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ, कोई लॉजिक, कोई कंसेप्ट, कोई रूल, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने याद करना है इसको। रिले है, डिपेंड है, फोकस है, कंसंट्रेट है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ऑपरेट ऑन भी होता है, अपॉन भी होता है, ये दोनों ठीक होते हैं एक लिहाज से। इस तरह से कुछ हमारे पास नाउन है जिनके साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ये सारे वाले जो नाउन है, जैसे अफिक्शन है, एप्टीट्यूड है, कैंडिडेट है, गारंटी है, नीड, ठीक है ना, डिज़ायर, इन सब के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह से कुछ हमारे पास ये वाले नाउन हैं, उनके साथ हम प्रीपोजिशन विद यूज़ करते हैं। चार्ज है, रिलेशन विद होता है, चार्ज विद, ये अक्सर आता है चार्ज विद वाला, ठीक है ना, ही इज़ चार्ज विद एनीथिंग, आगे जो भी यानी सेंटेंस इस तरह से बनेगा। इस तरह से हमारे पास चार्ज ऑफ भी होता है, एक्सपीरियंस है, फेलियर है, प्रूव है, रिजल्ट है। ये देखो लिखा हुआ भी है चार्ज यहाँ पे जो है ना वर्ब के तौर पर है, यानी रिलेशन टू फिजिकल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो चार्ज अगर विद होगा तो तब हमने चार्ज को एज अ वर्ब यूज़ किया होगा, और अगर चार्ज के साथ ऑफ यूज़ करेंगे इट मीन्स कि हमारे पास चार्ज वहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। और ये बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। इस तरह से कुछ और नाउन है, जैसे एसेंट है, अप्रोच है, ठीक है ना, अपोजिशन है, ऑब्जेक्शन है, इनके साथ हम प्रीपोजिशन टू यूज़ कर रहे होते हैं। अब्सटेन है, अस्केप है, एग्जामिनेशन, इससे हम प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह से फॉल है, राइज है, इनके लिए प्रीपोजिशन हम इन यूज़ कर रहे होते हैं। सिट ऑन होता है, अगर हम बेड या सोफे पे यानी सिट करेंगे तो हम सिट ऑन यूज़ करेंगे, लेकिन वैसे जो है वो सिट इन होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको आपको पता होना चाहिए। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है प्रीपोजिशन की, कि टू, थ्रो, इसमें क्या फ़र्क होगा, इन टू, इसको छोड़ते हैं, इसमें कोई अच्छी ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे, अभी वाला ये जो हम यानी पढ़ रहे हैं इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए, वो ये है कि डेट के हवाले से इसके रूल हैं। नंबर 1 देखो लिखा हुआ है डे, मंथ और ईयर, और नीचे उसने रूल लिख दिया नीचे। यानी अगर ओनली 1 आ जाए, यानी ओनली अगर डे होगा हमारे पास तो हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे। अगर डे के साथ मंथ ऐड हो जाए तो भी हम ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। डे के साथ मंथ हो और ईयर हो तो भी प्रीपोजिशन हम ऑन ही यूज़ करेंगे। और अगर ओनली 2 आ जाए, सिर्फ मंथ हो, तो हम फिर प्रीपोजिशन इन यूज़ करेंगे। और ओनली 3 आ जाए तो भी प्रीपोजिशन इन यूज़ करेंगे। और अगर 2 और 3 आ जाए तो भी प्रीपोजिशन इन यूज़ करना है। तो ये इंतहाई अहम स्ट्रक्चर है, इसको तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, फिंगर टिप पे आप होना चाहिए। यहाँ से अक्सर MCQ पूछा जाता है। इस तरह से टाइम के हवाले से अगर हम बात करें तो टाइम के हवाले से सिंस और फार में जो सिंस होता है ना, किसी चीज़ का यानी स्टार्ट ऑफ समथिंग होता है, किसी चीज़ का यानी एक लिहाज से उसका जो बिल्कुल स्टार्ट होता है, आगाज़ होता है किसी चीज़ का, इनिशियल चीज़ होती है। और जो फार होता है ये कंप्लीटनेस होती है समथिंग की, कि एक कंप्लीट टाइम होता है।
5 o'clock वगैरह। इस तरह से कुछ हमारे पास ये प्रीपोजिशन ऑफ मैनर होते हैं, जैसे बाय है और विद है। बाय जो होता है वो हम किसी पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, किसी लिविंग थिंग के साथ यूज़ करते हैं, और जो विद होता है वो हम किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ करते हैं। जैसे ही किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक। अब स्टिक क्या है हमारे पास, कोई टूल है, कोई इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, अली वाज बीटन बाय हिज टीचर। अब वो किस से बीट हुआ, टीचर से। तो टीचर के लिए हमने क्या यूज़ किया, बाय यूज़ किया, यानी एक लिहाज से वो हमारे पास क्या था, लिविंग थिंग था। तो ये तो था जनाब हमारा आज का प्रीपोजिशन का लेक्चर। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई क्यूरी हो या कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने मुझे इस व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।